मेरे इन-लॉज़ के साथ रिलेशन इतने कुछ हैप्पी नहीं थे, लेकिन मुझे धीरे-धीरे पता चला कि ये तो मेरी एस्ट्रल फैमिली है और जो मैं पेन या जो भी सफ़र कर रही हूँ, वो तो मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए हो रहा है। और जब ये मुझे पता चला, आप बिलीव नहीं करोगे, जो 15 साल से मेरे रिलेशंस बिगड़े हुए थे, मैं खुद जाके मैंने उनको पहले तो फॉरगिवनेस किया। आत्मवंदन मास्टर्स, मेरा नाम भारती राउत है। मैं पुणे से हूँ। मैं करीब 8 महीने से ध्यान कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे ऑटो राइटिंग के मैसेजेस देखे और वो देख के मेरे मन में वो सीखने की उम्मीद जगी और वो सीखने के लिए मैं ध्यान से जुड़ गई। शुरू में जब मैं ध्यान करने बैठती थी तो मैं 10-15 मिनट भी ध्यान नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे फ्रोज़न शोल्डर, बैक पेन का बहुत पेन था। एक साइड में मुंह का बॉटल लेके मैं बैठ जाती थी और ऐसे करते करते धीरे धीरे कभी मैं आधा घंटा ध्यान करने लगी, मुझे पता ही नहीं चला और धीरे धीरे तो मेरा पेन गायब ही हो गया। मैं करीब 1-2 घंटे तक आराम से ध्यान कर पाती थी। और धीरे धीरे जब मैं पीएमसी महाराष्ट्र से कनेक्ट हुई, जब मैंने 40 डेज़ का मेडिटेशन चैलेंज लिया, उसके बाद तो मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंसेस होने लगे और वो करने से पहले मेरी लाइफ में एक बहुत अजीब सी घटना हुई। मास्टर्स ने कहा हमें स्वाध्याय करना है और जब मैंने सबसे पहली बुक ली ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और उन्होंने कहा था कि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें उसके साथ ध्यान करना है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो बुक रीड करने ली, मैं बेड पे बैठी थी, गोद में तकिया और उसके ऊपर बुक रखी थी और अचानक से मेरा ध्यान लग गया। मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे सामने एक वाइट कलर की एनर्जी मुझे मूव होती हुई दिख रही थी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मेरे बॉडी में पूरे वाइब्रेशंस हो रहे थे और मैंने देखा कि मेरी आंखें बंद हो रही और मैं ज़बरदस्ती से उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। और तब भी मैंने नोटिस भी किया कि वो बुक की वाइट कलर की एनर्जी मेरे दोनों हाथ, बुक से दोनों हाथों में से पूरे बॉडी में जा रही है। मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही, लेकिन उसके बाद जो चमत्कार हुए वो अलग ही थे। धीरे धीरे मेरे जो भी हम लोग बोलते हैं चक्रास ओपन होने चालू हो गए और मुझे मास्टर्स, मैं बहुत आलसीगिरी करती थी, उठ नहीं पाती थी, लेकिन मास्टर्स 2 बजे 3 बजे आगे उठाते कि उठो और ध्यान करो। और मास्टर्स हमेशा मुझे गाइड करते रहे। मुझे जब भी मैंने मेडिटेशन शुरू किया मॉर्निंग का, तो पहले तो मेरे वाइब्रेशंस, मेरे आज्ञा चक्र में बहुत वाइब्रेशंस होते थे और एक दिन तो क्या हुआ कि हार्ट में ऐसे लगा कि जैसे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और कोई तो उसको ज़ोर से हटा रहा है और एक एनर्जी, एक वाइट कलर का प्रकाश अंदर आ रहा है। और उस दिन से मेरे हार्ट चक्रास, आज्ञा चक्रास ओपन हो गए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस देखा, वो मेरा पास्ट लाइफ था। मैंने फर्स्ट टाइम एस्ट्रल ट्रैवल किया। मैंने देखा कि मेरे सामने ना 3 लाइट्स है। वो क्या है मुझे पता नहीं चला, लेकिन फिर से मैं ऐसे ही बैठी रही तो वो 3 लाइट्स इतनी ब्राइट हो गई, इतनी ब्राइट हो गई जैसे कोई स्टार अपने सामने आया हो। फिर मैंने खुद को आकाश में घूमते हुए पाया। अचानक से मेरा ध्यान गया कि मेरा स्पेस क्राफ्ट निकला जा रहा है और मुझे स्पेस क्राफ्ट पकड़ने के लिए जाना है। मेरे हाथ में आईडी कार्ड है। मैं भागते भागते गई और मैंने आईडी कार्ड पंच करके वहाँ पे गई। लेकिन जब मैंने लैंडिंग किया तो मैंने कहीं एक गांव में घर में लैंडिंग किया, जहाँ पे मेरी मम्मी थी, मेरा एक पेट है वो भी वहीं पे था। तो मुझे पता नहीं चला कि ये यहाँ से और मैं वहाँ कैसे आ गई। फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो थोड़ी कंफ्यूज थी, पता नहीं चल रहा था कि वो क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब मास्टर्स ने गाइड किया तो पता चला कि ये सब पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है या एस्ट्रल ट्रैवल से। और योगी जी और महाअवतार बाबा जी तो मुझे बहुत बार गाइड करते थे। एक बार तो क्या हुआ, मैं किचन में काम कर रही थी
और एक वृंदा मैम मास्टर्स है, उनका हर थर्सडे को सेशन रहता है, और तब भी मैं कुछ रीज़न की वजह से वो सेशन नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन मुझे अंदर से आवाज़ है कि आपको वो सेशन अटेंड करना है, सेशन अटेंड करना है। मैंने तभी यूट्यूब चालू किया, और जब मैंने देखा कि वो सेशन तो ख़त्म होने को आया था, लेकिन वृंदा मैम कोई साउथ के मास्टर्स से बात कर रही थी, और अचानक महाअवतार बाबा जी वो साउथ के मास्टर्स के शरीर में वॉक इन हो गए। शायद इसीलिए वो मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी मैं ठीक से कुछ समझ नहीं पा रही थी। नेक्स्ट वीक सेम इंसिडेंस हुआ, और तब भी परमहंस योगानंद जी का था, और तब भी उन्होंने इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि मुझे अपने साथ अकेले में ध्यान करना है। और तब से मैं थोड़ी अलग हो गई, सिर्फ मैं बुक पढ़ती थी और ध्यान करती थी, बाकी लाइफ अलग हो गई थी। लेकिन स्वाध्याय करते करते सिर्फ इतना आध्यात्मिक ही नहीं, तो एक्चुअली मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगे। मेरे इन लॉज के साथ रिलेशन इतने कुछ हैप्पी नहीं थे, लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये तो मेरी एस्ट्रल फैमिली है, और जो मैं पेन या जो भी सफ़र कर रही हूँ वो तो मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए हो रहा है। और जब ये मुझे पता चला, आप बिलीव नहीं करोगे, जो 15 साल से मेरे रिलेशंस बिगड़े हुए थे, मैं खुद जाके मैंने उनको पहले तो फॉरगिवनेस किया, और धीरे धीरे मेरे मन में से उनके प्रति जो राग था, जो द्वेष था, वो अपने आप निकलता चला गया। मैं खुद ही हंसती थी कि मैं क्यों उनके ऊपर इतना गुस्सा कर रही हूँ, या इतना जो मैंने उनके बारे में जो मन में सोच के रखा था वो क्या था। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे फ़ोन करना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, आज हम हंसती खेलती फैमिली सब एक साथ एंजॉय करते हैं। और इतना ही नहीं, मेरा फ्रोज़न शोल्डर्स भी मेडिटेशन की वजह से ठीक हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ अपना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे आगे जाना था, तो और मेरी पूरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन थी एक्सेप्ट मी। तो मैंने धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को और मेरे लड़के को ध्यान करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने की शुरुआत की। हस्बैंड तो राज़ी हो गए, वो उनका शेड्यूल बिज़ी रहता है, लेकिन जब भी उनको टाइम मिलता था वो ध्यान करते थे। सबसे पहले तो उन्होंने नॉनवेज बंद कर दिया, और धीरे धीरे ध्यान करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया, तो पहले तो उनको कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का थोड़ा तकलीफ़ था, तो उनकी मेडिसिन शुरू थी। आप बिलीव नहीं करोगी, 1 महीना कंटिन्यूस उन्होंने मेडिटेशन के बाद, उसके बाद जब चेकअप किया तो डॉक्टर शॉक हो गए। उन्होंने पूछा कि आप कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं। तो तब भी उनको पता चला कि ये सब चेंजेस मेडिटेशन की वजह से, ध्यान की वजह से हो रहे हैं। और आज उन्होंने JTTP जो मराठी 33 हुआ वो भी पूरी तरह से अटेंड किया। उनको भी बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, और आज वो अपने ऑफिस में भी कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे जाके मेडिटेशन सिखाए। वो जो उनको मिलता है वो उनको सबको बोलने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे, आप भी ध्यान करो और आप भी अपना लाइफ हैप्पी बनाओ। मास्टर्स नॉनवेज, मैं तो वेजिटेरियन थी, लेकिन मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते थे, मेरा लड़का या मेरी पूरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन थी। लेकिन मुझे बचपन से ऐसे लगता था कि हम लोग को किसी को मार के खाने में कोई खुशी नहीं मिलती। अगर कोई हमें मार के खाए तो हमें कैसे लगेगा। भगवान ने सबको बना के भेजा है, उनका शरीर इस तरह से बनाया कि वो अपना खाना खा सके। जैसे जानवर होते हैं, उनके दांत या उनके नाखून जो भी होते हैं, वो उनको प्राकृतिक खाना जो है उसके हिसाब से होते हैं। लेकिन जानवरों की तरह हमें तो बड़े बड़े दांत नहीं है या बड़े बड़े नाखून नहीं है। तो प्रकृति ने हमें जो नेचुरल है, जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो खाने के लिए भेजा है, और वही खाने से हमें अच्छी एनर्जी मिलती है।
मैंने पढ़ा था कि जो हम लोग खाते हैं उसका भी, खाने का भी खुद का एक ऑरा होता है, उसमें भी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी होती है। अगर हम लोग पॉजिटिव खाना खाएंगे, जैसे फल फूल है या ग्रीन वेजिटेबल्स है, जो भी हम लोग अनाज खाते हैं, वो अगर ठीक तरह से और अच्छी तरह से अगर पका के उसको खाएंगे तो हमें बहुत, हमारी पूरी लाइफ चेंज होती है। खाने से, सबसे पहले खाने से हमारा मन बनता है। अगर हम लोग शुद्ध खाना खाएंगे तो हमारे मन में भी शुद्ध और पवित्र विचार आएंगे और हमारी सोच उस तरह से होगी। अगर हम लोग किसी को मार के खाएंगे तो हमारे मन में किसी को माफ़ करने की इच्छा तो कभी नहीं होगी, क्योंकि हमने जिसे मारा है उसको हमने माफ़ नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग प्राकृतिक खाना खाए और नेचर में नेचर की तरह रहे तो अपनी पूरी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। हम सब लोग एज अ वन फैमिली रहेंगे, क्योंकि हमारे मन में किसके प्रति द्वेष या राग उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए मास्टर्स, वेजिटेरियन बनो और जो नेचर ने हमें प्राकृतिक दिया है उसके साथ रहो। मास्टर्स, हम लोग अकेले में ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा है, हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हम अगर ग्रुप में ध्यान करें तो वो ग्रुप की पूरी एनर्जी हमें कलेक्टिवली मिलती है। सबकी एनर्जी एक साथ आके वो एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है, और हम लोग ग्रुप में ध्यान करें तो वो 3 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर हमें और एनर्जी बढ़ानी है तो हमें पिरामिड के अंदर नीचे ध्यान करना चाहिए। मैंने मेरे घर में सब जगह पे पिरामिड लगा के रखे हैं। इवन और एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मैंने किचन में एक बार, जब मैंने सुना कि पिरामिड से ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन जब तक हम लोग खुद उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक बिलीव नहीं करना चाहिए। मैंने वही किया। बनाना सबसे जल्दी ख़राब होते हैं। मैंने पके हुए अच्छे बनाना लाए और 1 वीक तक मैंने उसको पिरामिड के नीचे रखा, और आप बिलीव नहीं करोगे, 1 वीक तक वो बनाना बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे, खाने के हालत में थे और टेस्टी भी थे। इवन मैंने पानी के साथ भी वही किया। मैं पानी मटके में, क्योंकि नॉर्मली मैं प्लास्टिक में पानी रखना प्रेफर नहीं करती, लोग आजकल जो फ़िल्टर होते हैं उसमें रखते हैं, लेकिन मैं मिट्टी के बर्तन में, मटके में रखती और उसके ऊपर मैंने पिरामिड रखा। वो पानी का टेस्ट इतना बढ़ गया कि घर में सब पूछने लगे कि आपने क्या किया, पानी का टेस्ट अलग क्यों आ रहा है। और वो पानी और वो खाना खाने से एनर्जी इतनी बढ़ती है कि आप भले आप कम सोए अब या फिर कितना ज़्यादा काम करें, आपको थकावट महसूस नहीं होती है। इसलिए मास्टर्स, हमें ग्रुप में ध्यान करना चाहिए, पिरामिड के साथ ध्यान करना चाहिए और अपनी एनर्जी 3 गुना या कई गुना अधिक बढ़ानी चाहिए। मास्टर्स, मैंने ध्यान शुरू किया, उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को, मेरे लड़के को ध्यान करना, उनको धीरे धीरे ध्यान उनका शुरू करना चालू कर दिया और वो ध्यान करने भी लगे। लेकिन बाकी लोगों को कैसे पता चले कि ध्यान से क्या होता है क्या नहीं। तो मैं जिससे भी बात करती थी सबको मैं ना ध्यान से क्या होता है, ध्यान के कितने फ़ायदे हैं, वो मैंने मेरे पहले रिलेटिव्स, मेरे घर से शुरू किया। मेरी मम्मी डैडी या फिर मेरे जो भी इन लॉज है उनको बताना शुरू कर दिया। और मेरे पास, मैंने एक पुणे में सेशन अटेंड किया था जिन्होंने मुझे पैम्पलेट्स दिए थे। तो मैं जब भी कहीं पे भी जाती थी वो पैम्पलेट्स हमेशा मेरे बैग में रहते थे। और मैं क्या करती थी, जिसको भी मैं ध्यान के बारे में बताती थी और अगर उसने मुझे इंटरेस्ट दिखाया तो मैं उसको पैम्पलेट देती थी, ताकि वो पीएमसी से कनेक्ट हो सके और अपनी ध्यान की जर्नी आगे बढ़ा सके। और मैंने बाद में महसूस किया कि जब मैं किसी को बताती हूँ, अगर वो मास्टर्स पहले ही ध्यान, पहले ज़माने में या कभी भी कर चुका है, तो मुझे मेरे सर में वाइब्रेशंस फील होते थे। मैंने मेरे सीनियर मास्टर से बात की ऐसे क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि ध्यान नॉट नेसेसरी, ये तो हमारी बहुत सालों की, जन्मों की जर्नी है। अगर हमने पहले ध्यान किया है तो हमारा प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। और मास्टर्स, मैं जो भी मुझे मिलता था मैं सबको ध्यान के बारे में बताती। एक दिन क्या हुआ, मेरे पैम्पलेट्स ख़त्म हो गए, तो मैंने उनको पीएमसी हिंदी का यूट्यूब का लिंक दे दिया। आप वहाँ पे जाओ, उनके वीडियोस देखो, उनके एक्सपीरियंसेस सुनो। इवन हमारे एक फैमिली डॉक्टर है होम्योपैथिक,
उनको भी मैंने एक वीडियो भेजा था और उनको इतना पसंद आया, और मेरे हस्बैंड उनके पास ही ट्रीटमेंट ले रहे थे। फिर मैंने उनको वो वीडियो शेयर किए। उन्होंने भी अपने क्लिनिक में पिरामिड लगा के रखा है ताकि उनके पेशेंट को भी वो एनर्जी मिले। मास्टर्स, आप भी सबको अब खुद ध्यान करो, अपने फैमिली में सबको बोलो ध्यान करने के लिए, और जो भी मिले उसको ध्यान के बारे में बताओ। हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे आसपास जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है हम सबको बता सकते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान से क्या फ़ायदे होते हैं, और हम सबको ध्यानी बना सकते हैं। मास्टर्स, जर्नी मेरी ध्यान से शुरू हुई। ध्यान करते करते धीरे धीरे मैं बाकी के मास्टर्स का स्वाध्याय सुनने लगी, मेरे अनुभव शेयर करने लगी, मैं बुक्स पढ़ने लगी, और बुक्स पढ़ते पढ़ते जो हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमें ध्यान करके हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी है, लेकिन उसके साथ हमारा ज्ञान बढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, और इसके लिए बुक्स बहुत पढ़नी चाहिए। मैं सबको रेकमेंड करूँगी, आप सब जो भी PSSM ने, पत्री जी ने जो भी बुक्स रेकमेंड किए हैं, आप वो बुक्स पढ़ो, क्योंकि मेरी लाइफ वो बुक्स की वजह से चेंज हो गई। अदरवाइज़ ये सब बातें मैं कभी बिलीव ही नहीं करती थी। हम लोग अगर सोते हैं और हमने कोई सपना देखा तो वो सपना हमारे लिए रियलिटी होता है, लेकिन वही सपना अगर हम लोग किसी को बताएंगे तो शायद वो बिलीव नहीं करेंगे। इसीलिए आप खुद एक्सपीरियंस लो कि ध्यान से क्या होता है, और आप उसके ऊपर बिलीव करो। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ो, बुक से हमारा नॉलेज बहुत हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी दुनिया एक लिमिटेड, सीमित बनाई है। आज तक हमारे मम्मी डैडी या फिर जो भी हमारे रिलेटिव्स हमें बोलते हैं या सोसाइटी हमें जो बताती है, हम उसी के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन अपनी दुनिया उससे काफ़ी बड़ी और अलग है। और अगर वो जानना है, उससे पहचानना है, तो हमें ध्यान करना है, बुक्स पढ़ने हैं, और सिर्फ बुक्स पढ़ के ही नहीं होगा, ध्यान करके ही नहीं होगा। तो जो हमें एक्सपीरियंस आते हैं वो हमें दूसरों के साथ शेयर करने हैं, ताकि उनको भी, अगर वो ध्यान में है और हमारे क्वेश्चन की वजह से या हमारी शेयरिंग की वजह से शायद उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल सके, शायद वो किसी और को हेल्पफुल हो सके। इसलिए मास्टर्स, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, और ध्यान का प्रचार प्रसार करो। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।